जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मार्च 2010 गुरु जी के तरीके और माध्यम अद्भुत होते हैं। मेरा मेहरौली गुड़गांव सड़क पर नियमित रूप से आना जाना होता था। मैं एम्पायर स्टेट में गुरु जी के मंदिर के बारे में नहीं जानता था। 14 फरवरी 2006 को जब मैं अपने एक दोस्त की दुकान पर था तो एक व्यक्ति ने, जिसको मैं शक्ल से पहचानता था पर उसका नाम नहीं जानता था, आकर मुझसे पूछा कि क्या उस शाम को मेहरौली जाने के लिए मेरे पास समय था, क्योंकि उस शाम मुझे और कोई काम नहीं था। मेहरौली जाने के लिए मैंने हाँ कर दी। रास्ते में मुझे पता चला कि उस शाम उन भक्तों को मंदिर ले जाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं मिला था, इसलिए मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। जब हम मंदिर पहुँचे तो मैंने मेन गेट के बाहर ही रहने का निश्चय किया और अंदर सत्संग में नहीं गया। भक्तों ने मुझे बताया कि रात को करीब 9:30 बजे लंगर परोसा जाएगा और मुझे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए अंदर आना चाहिए। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लंगर लेने की भी मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं वैष्णो देवी गया था, जहां मैंने भंडारा खाया था, जो बिल्कुल सादा था और जिसमें सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था। कुछ ही देर में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा अगर मैं गुरुजी के भक्तों के साथ आया था। मेरे हाँ कहने पर उसने मुझे लड्डू और चाय दी। मैंने वो ले लिया, इस बात से बेखबर कि वो गुरुजी का प्रसाद था, उनके आशीर्वाद का माध्यम। अगले दिन भी उन भक्तों ने मुझसे पूछा कि अगर खाली था, और मैंने तुरंत हाँ कर दी। पर तब भी मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर नहीं गया। मंदिर के दरवाजे पर इतने धनवान लोगों को देखकर मैंने ये गलत धारणा बना ली कि गुरुजी तो बस धनवानों और साधन संपन्न लोगों के लिए हैं, आम लोगों के लिए नहीं। पर फिर मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और मैं अंदर चला गया। गुरुजी अपने आसन पर विराजमान थे। मैंने गुरुजी के आगे नतमस्तक हुआ और जिन भक्तों के साथ आया था उनके साथ जाकर बैठ गया। शब्द चल रहे थे, इसलिए मैं एक अक्षर भी नहीं बोल पाया। मेरे साथियों ने मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा, पर कब तक। मैं बैठे बैठे थक गया और लंगर का इंतज़ार करने लगा। एक थाली से 4 लोगों का मिलकर खाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर लंगर स्वादिष्ट था। मेरे सारे पूर्व अनुमान लगे गलत थे। गुरुजी का दरबार अलग है। अगले दिन मैं सीधे संगत में गया, गुरुजी के चरण कमल छुए, चाय प्रसाद लिया और बाहर जाकर लड्डू और चाय प्रसाद दोबारा लिया। फिर मैं लंगर के लिए अंदर आया। ये मेरा नित्य कर्म बन गया था और मैं गुरुजी के दर्शन और मंदिर में गुरुजी की शरण में बैठने का आनंद उठाने लगा। एक दिन मुझे थोड़ी देर हो गई और मैं जब पहुंचा तो लंगर शुरू होने वाला था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ जो संगत आई थी उन्हें मेरे कारण इंतज़ार करना पड़े या वह परेशान हो। तभी एक भक्त ने आकर मुझसे पूछा कि क्या मैं लंगर करना चाहता था। वह मुझे लंगर के लिए सबसे आगे ले गया, गुरुजी के आसन के करीब। जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास आता रहा, मेरा उनके साथ कनेक्शन अटल होता गया। पारंपरिक उपदेशकों से अलग थे। गुरुजी के दरबार में बैठे हुए मुझे पूरा विश्वास था कि जैसे गुरुजी बाकी सबका ध्यान रखते हैं, वह मेरा भी ध्यान रखेंगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरा ये मानना कि गुरुजी केवल धनवानों पर कृपालु होते हैं गलत था। वह सबके लिए निर्मल और शर्त रहित प्रेम के स्तोत्र हैं। गुरुजी की ओर मेरा प्रवर्तन अनपेक्षित था। जब मेरा उनसे जुड़ने का समय हुआ तो घटनाएं अपने आप मुझे उनकी ओर ले गई। वो घटनाएं दिखने में अजीब और संयोगतम लगती हैं। गुरुजी ने बहुत बारीकी से पूरे कर्म का नियोजन किया। अपना दृष्टिकोण समझाने का मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा दोस्त और मैं मंदिर जा रहे थे। हमारी गाड़ी के आगे स्कूटर पर एक व्यक्ति था, जिसकी कारण हमें देर हो रही थी। हम मंदिर पहुँचने के लिए उत्सुक थे, इसलिए मैंने उस स्कूटर वाले को चिढ़कर हमें रास्ता देने को कहा। वह शनि मंदिर का रास्ता ढूंढ रहा था, जो बड़े मंदिर रास्ते में पड़ता है। हमने उसे हमारे पीछे पीछे आने को कहा। शनि मंदिर के मोड़ पर पहुंचकर
हमने उसे इशारा किया, पर तभी मेरे दोस्त ने उसे कहा कि अगर वह शिवलोक आना चाहता हो तो हमारे पीछे पीछे आए। हैरानी की बात है कि वह हमारे पीछे पीछे चल पड़ा। अगले दिन वह अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर आया। आज वह गुरुजी का भक्त है। इसी तरह कानपुर में मेरा एक दोस्त है जो कुछ दिनों के लिए दिल्ली आया हुआ था। वह गुरुजी के दरबार चला और अब जब भी दिल्ली आता है तो मंदिर अवश्य जाता है। वही मेरे दिल्ली में बहुत दोस्त जिन्होंने मुझसे गुरुजी के बारे में सुना हुआ है पर कभी गुरुजी के दरबार नहीं आए हैं। ये बात स्पष्ट है कि गुरुजी स्वयं चुनते हैं कि कौन उनकी शरण में आ सकता है। गुरुजी के पास आने के बाद मैं उनके आशीर्वाद का आनंद उठा रहा हूँ। उनकी कृपा केवल उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं होती जो उनके सीधे संपर्क में होते हैं। मुझे इस बात की अनुभूति तब हुई जब एक दिन मैं बस में अपने पड़ोसी की बेटी से मिला। मैं उसे बचपन से जानता था और मैंने उससे पूछा कि वो कौन सी कक्षा में पढ़ रही थी। उसने जवाब दिया कि उसने एक पॉलिटिक्स में दाखिल के लिए आवेदन दिया हुआ था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह उस लड़की पर कृपा करें और मैंने उससे कहा कि अब वो अपने दाखिले के बारे में निश्चित हो जाए। मैं कुछ दिनों बाद उससे फिर मिला और वह बहुत खुश थी। उसका वेटिंग लिस्ट में पहला नाम था। जब बिना किसी स्पष्टीकरण के एक अन्य छात्रा ने अपना नाम वापस ले लिया और वहां दाखिला नहीं लिया, तब गुरुजी की कृपा से मेरे पड़ोसी की बेटी को दाखिला मिल गया। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन का आशीर्वाद दिया। सपने में मैंने गुरुजी को दिल्ली में केशवपुरम मार्केट में देखा। मैं हैरान हुआ और मैंने गुरुजी से वहां आने का कारण पूछा। गुरुजी बोले कि वह ऐसे ही आए थे, कोई विशेष कारण नहीं था। मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं। गुरुजी ने मना कर दिया, परंतु मेरे दबाव देने पर केले खाने के लिए मान गए। मैंने पूरे मार्केट में ढूंढा पर मुझे केले नहीं मिले। जब मैं वापस उस जगह पहुंचा जहां मुझे गुरुजी मिले थे तो वह वहां पर नहीं थे। मैं अपने घर वापस गया और घंटी बजाई। जब मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान हो गया ये देखकर कि गुरुजी मेरी माँ के पीछे खड़े थे। मैं पुकार उठा, गुरुजी आप यहाँ, और मैं आपको वहाँ मार्केट में ढूंढ रहा था। गुरुजी बोले कोई गल नहीं, आजा बैजा थे, कोई बात नहीं, इधर आकर बैठ। उसी समय मेरी नींद खुल गई और गुरुजी के दर्शन समाप्त हो गए। अगले दिन मेरी माँ बीमार पड़ गई और उसे चक्कर भी आ रहे थे। मैं रसोई घर में गया तो देखा वहाँ एक केला रखा हुआ था। मैंने माँ को वो खाने के लिए दिया, ये कहते हुए कि इससे उनके चक्कर बंद हो जाएंगे। इस केले का संबंध पिछली एक रात गुरुजी के दर्शन से था। ये मैं समझ गया था। जब मैं शाम को घर वापस आया तो हैरान हुआ ये जानकर कि सुबह को केला खाते ही माँ की हालत में सुधार आ गया था। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के गुरुजी के तरीके अनोखे होते हैं और केवल गुरुजी ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। जब मैं मंदिर आता था तो अक्सर गुरुजी को उनके भक्तों को ये आशीर्वाद देते हुए सुनता, कल्याण हो गया। मुझे इंतज़ार था कि मुझे भी इन शब्दों का आशीर्वाद प्राप्त हो। एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वह अपने आसन पर बैठे हुए थे और मैं उनके पास ही लंगर कर रहा था। गुरुजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। जब मैं उनके आगे नतमस्तक हुआ तो उन्होंने मुझे पीछे बैठने को कहा। मैं उनके कहे अनुसार कर ही रहा था कि गुरुजी ने मुझे फिर से बुलाया और बोले, जा तेरा भी कल्याण किता। मैं बहुत खुश हुआ। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि आपके मन में जो भी बात चल रही हो, छोटी या बड़ी, गुरुजी जानते हैं और उसका जवाब देते हैं। कभी कभी तो हमारी मांगे इतनी साधारण होती है कि हम ही उन्हें भूल जाते हैं, पर गुरुजी वह सब पूरी कर देते हैं। एक बार 31 दिसंबर के उत्सव पर मुझे गुरुजी से एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें शुभकामना देने का। उनसे आज्ञा लेते समय मैंने उन्हें नववर्ष की शुभकामना दी तो उन्होंने भी मुझे शुभकामना दी। मुझे नहीं पता कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, पर मैंने गुरुजी को कह दिया कि 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन भी होता है। गुरुजी बोले, जा ऐश कर फिर। उनके ये शब्द मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस गए और मैं आजीवन उन्हें संजो के रखूँगा। ये जन्मदिन का सबसे अच्छा उपहार था जो मुझे कभी मिल सकता था। 31 मई 2007 को गुरुजी की महासमाधि एक
दिल तोड़ने वाली घटना थी। अगले दिन हमें सुबह सुबह मंदिर पहुंचना था। मैंने सुबह 4:30 बजे के लिए घंटी लगाई थी, पर घंटी बंद करके मैं दोबारा सो गया। 2 घंटे बाद गुरुजी सफ़ेद चोला पहने हुए आए और बड़े स्नेह से मुझे उठाते हुए बोले, कंजर खड़ा हो, वड्डे वड्डे मंदिर नहीं जाना? पहुंच मंदिर, उठ जा। मैं तुरंत उठा और तैयार होकर मंदिर के लिए निकल पड़ा। ये दिल को इतना छू लेने वाली अनुभूति थी कि गुरुजी स्वयं आए और मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। कुछ दिन बाद आधी रात को मेरा एक दोस्त आया। उसके चचेरे भाई की अकस्मात मृत्यु हो गई थी और उसने मुझे उसके साथ उसे घर चलने को कहा। उस समय मैं गुरुजी की मां समाधि के कारण परेशान था। मैं गुरुजी से पूछता रहता था कि वह क्यों हमें छोड़कर चले गए। अब मेरा क्या होगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा और मेरा जीवन कैसे चलेगा। अपने को संभाल कर मैं उठा और अपने दोस्त के साथ चल पड़ा। कुछ घंटों बाद घर वापस आकर मैं सो गया। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और बोले, तू रोता क्यों है? मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं अभी भी यहीं सबके साथ हूँ। उदास मत हो, खुश रह और रोना बंद कर। उन लोगों का ध्यान रख जिनके पास रोने का कारण है। मेरे दोस्त की ओर इशारा करते हुए, तुझे अब और रोना नहीं चाहिए। गुरुजी का निर्देश स्पष्ट था और मुझे इससे हिम्मत मिली। हमें हर पल गुरुजी के शब्दों की सच्चाई का अनुभव होता है। मैं यही हूँ, वह बिल्कुल यही है और हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। मेरा जीवन पूरी तरह से गुरुजी की कृपा पर निर्भर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने एक और सपना देखा जिसमें 2 दोस्त मेरे पास होली खेलने के लिए आए, पर मैंने उनसे कहा कि मैं होली केवल गुरुजी के साथ ही मनाऊंगा। साल 2007 में मैंने बड़े मंदिर में होली मनाई थी। साल 2008 में कोई उत्सव नहीं हुआ था, पर फिर भी क्योंकि वह एक विशेष दिन था, मैंने वो पूरा दिन बड़े मंदिर में गुरुजी के साथ बिताया। शारीरिक रूप में नहीं, आध्यात्मिक रूप में गुरुजी हम सबके साथ हैं और सारी संगत उनके आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठा सकती हैं। गुरुजी हमारे साथ ही हैं और सदैव रहेंगे। मेरे सपने में मैं अपने दोस्तों को छोड़कर गुरुजी को ढूंढने आगे निकला। जब मैं गुरुजी से मिला और उनके आगे नतमस्तक हुआ तो प्रेम और स्नेह से रोने लगा। गुरुजी ने मुझे बैठने को कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी गांव में था। जैसे ही मैं बैठा, मेरे दोस्त भी आ गए और गुरुजी के आगे नतमस्तक हुए। फिर उन्होंने गुरुजी को रंग लगाया और हैप्पी होली कहा। गुरुजी ने भी उन्हें होली की बधाई दी। मुझे बुलाकर रंग लगाया और हैप्पी होली बोला और हैप्पी होली बोले। मैंने भी उन्हें होली की बधाई दी और गुरुजी के चरण कमलों में रोने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वियोग के इतने साल अंत हो गए थे। ईश्वर के साथ होली खेलने में कितना आनंद था। मैं गुरुजी के आसन के पास बैठ गया। सामने एक चारपाई रखी हुई थी जिसके नीचे गुरुजी की चरण पादुका थी। वो चरण पादुका साफ नहीं थे, इसलिए मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं उन्हें साफ कर दूं, पर गुरुजी बोले कि वह अपने आप ही साफ हो जाएगी। पानी की एक धारा आएगी और उन्हें साफ कर देगी। बाद में मुझे समझ आया कि हमारे बुरे कर्म वो मैल थी और केवल गुरुजी ही उसे साफ कर सकते थे। फिर सपने में मैंने देखा कि मैं रसोई घर में लंगर कर रहा था जब मेरी माँ ने आकर कहा कि गुरुजी जा रहे थे और मुझे जाकर उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। मैंने उनके आगे नतमस्तक हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिए। गुरुजी ने मुझे जाने को कहा, पर क्योंकि मैं वहाँ से हिल नहीं रहा था, गुरुजी बोले, चल 6 तारीख नू आ जाई। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। जब मैं उठा तो मैंने कैलेंडर देखा। वह 6 अप्रैल 2008 का दिन था, महीने का पहला रविवार। तब दिल्ली में महीने के पहले रविवार को संगत नहीं हुआ करती थी, पर मुझे पता चला कि डुगरी में महीने के पहले रविवार को संगत होती है। मैं सत्संग के लिए डुगरी गया। डुगरी का सत्संग एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। मैं सोचता ही रह गया कि कैसे सपने में गुरुजी ने मुझे ऐसी गांव जैसी जगह के दर्शन कराए थे और यहाँ मैं डुगरी में बैठा सत्संग का आनंद उठा रहा था। हमारे पड़ोस में एक पंजाबी परिवार आया था। गाड़ी साफ करते समय मैंने गुरुजी के दरबार में जो शब्द चलते वो चलाए हुए थे।
मैंने आवाज़ बढ़ा दी, इस आशा से कि उस पंजाबी परिवार का उन शब्द पर ध्यान जाए और हो सकता है कि वो गुरुजी की संगत में जुड़ना चाहे, पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं थोड़ा निराश हुआ, पर मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया। फिर जैसे ही मैंने गाड़ी के अंदर झांका तो देखा कि गुरुजी बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाने लगा तो वह अदृश्य हो गए। गुरुजी महासमाधि के बाद मुझे उनके ये दर्शन हुए थे। गुरुजी पर्याप्त प्रमाण देते हैं कि वह सदैव हमारे साथ हैं। ये गुरुजी का आशीर्वाद है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।